अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। हमारे पास एक क्लास है जिसके स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 55 यानी कि 55। ठीक है। 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ, जैसे कि 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। 34 55 में से अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? 55। ठीक है। 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारी क्लास में। 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, जिनमें से 34 ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे तलबा हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 30 ऐसे तलबा हैं जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब हर एक जो स्टूडेंट है 55 में से, हर एक जो स्टूडेंट है इन दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है। ठीक है। कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। हमने जो फाइंड करनी है चीज़ वो ये है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो ये भी बता रहे हैं ना कि हर स्टूडेंट जो है उसको कोई ना कोई गेम पसंद है, इन दोनों में से क्रिकेट या हॉकी वो खेलता है। ठीक है। अब हमने इनका निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है। क्या निकालना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ गेम्स का मतलब है हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन यानी कि तुकाते निकालना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। अब लेट में हमने करना क्या है? लेट में हमारे पास जो है क्रिकेट, उसको उसको हम सेट सी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, फर्ज किया लेट सी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सी जो है वो हमारे पास एक ऐसा सेट आ जाता है, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। यानी कि सी जो है उसको हम क्रिकेट के लिए ले लेते हैं। ठीक है। इसी तरह हॉकी के लिए हम कैपिटल एच यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो हॉकी है उसके लिए हम एच यूज कर लेंगे, एच से हॉकी। ठीक है। तो एच इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक है। अब एच वाला जो सेट है उसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और सी वाला जो सेट है इसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी जो क्वेश्चन रीड आउट किया, जो स्टेटमेंट थी, उससे हमें पता चलता है फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम, वी नो अब जो स्टूडेंट टोटल हैं, ठीक है, अभी हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे? यानी कि जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 55। ऐसे ही है।
55 हमारे पास जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये भी हमारे पास मौजूद है ना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, हमने लेट किया था ना कि उसको उस सेट को हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेट को तो हम सी से डिनोट कर लेंगे और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात आएगी तो हम ये 2 बार्स इसके जो है वो साइडों पे डाल देंगे, यानी कि जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं ना, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी, ये हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी, ठीक है। ये जो हमारे पास सी था ये डिनोट कर रहा था सेट को, ठीक है। और ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू टाइप लिखा है ये हमारे पास जो है किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन सेट सी, ठीक है। तो वो कितना था हमारे पास 34, ठीक है। यानी कि सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 34, ठीक है। इसी तरह अब हम सेट एच का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट एच। अब सेट एच में जो है वो एलिमेंट्स कौन से आएंगे, यानी कि जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। तो उनकी तादाद कितनी थी हमारे पास 30, ठीक है। उनकी तादाद कितनी थी 30 थी। अब यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या है, हमारे पास आपकी बुक पर भी मौजूद है, पेज नंबर 50 है, ठीक है। ये देखें ये पेज नंबर 50 है और ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल हमने, ये उसूल, ये कानून हमने यूज़ करते हुए, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो एन है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा किसके, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी का इंटरसेक्शन, सेट बी का सम, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। एक और चीज़, अब यहाँ पर जो है यूनियन भी था, यानी कि वो कह रहे थे, अभी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि हर स्टूडेंट जो है इनमें से एक ना एक गेम जो है वो जो गेम है वो खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे हम इसका यूनियन भी लेंगे, ठीक है। एवरी स्टूडेंट लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम, ठीक है ना। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जो हर स्टूडेंट है उसे कोई ना कोई गेम पसंद है, वो कोई ना कोई गेम खेलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा यूनियन, ठीक है। क्या आएगा, यूनियन आएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ सी एंड एच इज इक्वल टू 55, ठीक है ना। क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो कोई ना कोई गेम पसंद करते ही करते हैं, ठीक है। एवरी स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम उनमें से खेलना पसंद करता है। इसका मतलब है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई गेम पसंद है वो कितने हैं, 55 हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला जो मैंने अभी आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला बताया है वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फार्मूला, अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो वो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन H is equal to number of elements in C union H is equal to number of elements in set C plus number of elements in set H minus number of elements in both sets set C and H, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है C यूनियन H, यानी कि ये हमारे पास यूनियन है। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जो कि कम से कम एक गेम लाइक करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम टोटल तादाद लिखेंगे, यहाँ पे हम सेट C की तादाद लिखेंगे, यहाँ पे सेट H की, और यहाँ पे हम वो स्टूडेंट्स की तादाद लिखेंगे जो कि दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में हम मुश्तरक चीज़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए टोटल तादाद हमारे पास कितनी थी, 55। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था, 55। वो हमारे पास है C यूनियन H, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्रिकेट को लाइक करते थे वो कितने थे, 34। जो स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। और ये हमने जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ गेम्स वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ गेम्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो टर्म है ये जो माइनस में है ना, इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। इसको ले जाएंगे दूसरी साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 55 को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी is equal to 34 plus 30 minus 55। 34 और 30 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। इसमें से हम 55 को माइनस कर देंगे, 64 में से 55 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 9, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 9। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट और हॉकी, उनकी तादाद कितनी है, 9, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं स्टेटमेंट। सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप है, 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 ऐसे हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 यानी कि 50
ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि दो ज़ुबानें बोल सकते हैं। कौन कौन सी? उर्दू और इंग्लिश। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। और 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। तो हमने यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमने बताना है कि कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि तीनों ज़ुबानें यानी कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है। टोटल तादाद हमारे पास क्या है? 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है। तो इन सब में हमने ये बताना है, इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे फाइंड करना है किस किस का? उर्दू का, इंग्लिश का और पंजाबी का। ठीक है। तो यहाँ पे अब पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमारे पास 2 कंडीशन थी, यानी कि 2 सेट्स थे हमारे पास। ठीक है। एक हमारे पास सी सेट था और एक एच सेट था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 सेट्स आएंगे। ठीक है। वी विल यूज़ 3 सेट्स। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सेट यू आ जाएगा उर्दू के लिए, सेट ई आ जाएगा इंग्लिश के लिए और सेट पी आ जाएगा पंजाबी के लिए। ठीक है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब सारा डाटा जो है हम पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हम 3 सेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। लेट कर लेते हैं। लेट यू जो है एक सेट है। यू इज द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू। ठीक है। यू जो है वो ऐसे लोगों का, ऐसे एम्प्लॉयज का सेट है जो कि उर्दू बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी तरह ई सेट ले लेंगे हम एक। ठीक है। ई जो है वो हमारे पास एक सेट आ जाएगा। ई इज द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश बोलने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सेट ई से डिनोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद पी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। पी इज द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 3 सेट्स होंगे। कौन कौन से? एक सेट यू होगा, एक सेट ई होगा और एक सेट पी होगा। ठीक है। तो इन सेट्स को लेके हम जो है वो आगे अपना काम करेंगे। ठीक है। अब जो हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम वी नो, जो हमें डाटा दिया गया उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, उसको हम डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू से। ठीक है। हु कैन स्पीक उर्दू, जो कि उर्दू बोल सकती हैं, वो कितने हैं? 250। ठीक है। यानी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें जो डाटा दिया गया है
उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उर्दू बोल सकते हैं उनकी तादाद कितनी है, 250। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ who can speak English, जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 150, यानी कि 150 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ who can speak पंजाबी, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P से डिनोट करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, सेट E एंड सेट U, तो वो हमारे पास है 50। ठीक है। 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक और पॉइंट हमें यहाँ पर जो है वो दिया गया है, वो है इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि दो दो ज़ुबानें बोल सकते हैं। ठीक है। अब वो कौन से हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये बहुत आसान है, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास डाटा कौन कौन सा है, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, तो उनको जो है वो एक तरतीब से लिखें और बाद में फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर दें। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है। U इंटरसेक्शन E, इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 40। ठीक है। यानी कि जो उर्दू और इंग्लिश एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं उनकी तादाद कितनी है, 40 है। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं उनका हम इंटरसेक्शन लें, E इंटरसेक्शन P, तो उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद है हमारे पास 30। ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं उनकी तादाद कितनी है, 30 है। ठीक है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी ज़ुबानें, उर्दू और पंजाबी। एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लेंगे U इंटरसेक्शन P। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इंटरसेक्शन P वो कितने हमारे पास, 10, यानी कि 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फाइंड करनी है चीज़ वो ये है कि इन तीनों का, यानी कि उर्दू का,
इंग्लिश का और पंजाबी का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ employees who can speak all the three languages, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। हमने तादाद मालूम करनी है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो है वो चीज़ फाइंड करनी है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, यानी कि हमने इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 3 सेट्स का जो फॉर्मूला है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यूजिंग द inclusion exclusion formula for 3 sets, 3 सेटों के लिए हम जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। यहाँ पे यू जो है, ये वाला यू किसको शो कर रहा है, यूनियन को, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ यू, ई एंड पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास u है और ये यूनियन है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट u प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट e प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर तीनों का जो, यानी कि दो लैंग्वेजेस का जो इंटरसेक्शन था उसको हम करेंगे माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ u एंड p, सॉरी u एंड e माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड पी। उसी तरतीब से जिस तरह हमने जो है वो ऊपर डाटा लिखा है उसी तरतीब से आपने इनको लिखते जाना है, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ उर्दू एंड पंजाबी, यू एंड पी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड ई एंड पी, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ यू, ई एंड पी, ऐसे एम्प्लॉयज़ की तादाद हमने फाइंड करनी है जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो यूनियन है ये हमारे पास आएंगी टोटल तादाद, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, बोथ उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग, बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी स्पीकिंग, बोथ उर्दू एंड पंजाबी स्पीकिंग, प्लस ऑल द 3 लैंग्वेजेस स्पीकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल तादाद थी, कितने एम्प्लॉयज़ थे, 500, ठीक है, इज इक्वल टू उर्दू स्पीकिंग कितने थे हमारे पास, 250, यहाँ पे 250 आ गया। इंग्लिश स्पीकिंग हमारे पास हैं 150, ठीक है। पंजाबी स्पीकिंग हमारे पास कितने थे, 50, ठीक है, माइनस उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग हमारे पास कितने थे, 40,
ठीक हो गया। उसके बाद इंग्लिश एंड पंजाबी स्पीकिंग कितने थे हमारे पास? 30। उर्दू एंड पंजाबी स्पीकिंग थे हमारे पास 10। ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये इस साइड पे हमारे पास 500 है, ये इक्वल आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे, इन तीनों टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 250 है, 250 में 150 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, 250 है ना, इसमें 150 ऐड करें। चले हम इनको लिख के भी कर लेते हैं। 250 प्लस 150 प्लस 50, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 15 का 5 लगाएंगे, 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450। ठीक है, ये आ गया 450। इसमें से हम माइनस करेंगे, ये क्या है हमारे पास? 40, 30 और 10, यानी कि ये हो जाएगा 70, और 70 में 10 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसा ही है ना, -80 प्लस इंटरसेक्शन ऑफ U, E एंड P। ठीक है, अब 450 में से हम 80 को माइनस कर देते हैं, यह आ गया 0। ठीक है, यहाँ से 5 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे। 15 में से 8 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 500 इज इक्वल टू 370 प्लस इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। तो अब हमने क्या करना है, 370 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, 500 में से हम माइनस कर देंगे 370 को, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। तो 500 में से हम 370 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि 10 द एम्प्लॉयज who can speak all the 3 languages all the 3 languages are 130। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, उनकी तादाद कितनी है? 130। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मेरा पेज है हिसाबिस्तान, उसको आप फॉलो करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।